हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर की द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और सबसे पहले हम स्टार्ट करें अपने फार्मेसी प्रैक्टिस से। इसके पीछे रीजन है कि इसमें ना बहुत सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, यानी कि किसी किसी यूनिट में आप देखोगे कि 6 तक चैप्टर दे रखे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें बन सकते हैं। तो इसी के लिए सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे। अब समझ लो कि आपको ये वीडियो देखनी क्यों है। देखो, जितने भी लोग ऐसे हैं जो केवल एग्जाम टाइम पर पढ़ते हैं या जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा ना, उनके लिए तो ये वरदान की तरह है। यानी कि अगर आप सिर्फ इसमें जो मतलब इसमें भी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जो सिर्फ अगर आप इसमें से गिनती के 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाते हो अच्छे से, तो आप आराम से पास हो जाओगे। यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन करके जाओ, आप बहुत आराम से पास हो जाओगे। और जो भी लोग टॉपर हैं उनको क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि टाइम मैनेज कर सकते हो। यानी कि देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर आप अच्छे से टाइम दे सकते हो, रिविजन कर सकते हो। जो कम इंपॉर्टेंट है उन पर कम टाइम अपना कंज्यूम कर सकते हो। तो इस तरह से ये दोनों ही लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखते रहना, क्योंकि पीडीएफ में जो आपको क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस को करना कैसे, सॉल्व और क्वेश्चन आ कैसे सकते हैं, चेंज कैसे हो सकते हैं, ये सारी बातें आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। तो बस रिक्वेस्ट है कि चाहे आप एक बार को स्पीड इंक्रीज कर लो, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करें इसमें क्या क्या होने वाला है। तो जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको यूनिट वाइज मिलेंगे, जिससे आपको सारा कुछ आसान होने वाला है। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन अभी इसमें मैंने जोड़े नहीं है, लेकिन जो मैं बनाऊंगा उनको आपको जरूर सॉल्व करना है कंपलसरी, क्योंकि ये एक तो आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ाएंगे और 2 नंबर क्वेश्चन अगर होंगे ना, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में बहुत ही आसानी होगी, मतलब उसमें हेल्प करेंगे। और कई बार क्या है, पास फेल होने में ये 2 नंबर वाले ही मेन मतलब रोल प्ले करते हैं। कई बार होता है ना, कोई नहीं आते तो 2 नंबर वाले ही आपको पास करा देते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो को आप पूरा देखो। और ये जो भी हमारे क्वेश्चन है वो सब अकॉर्डिंग टू पीसीआई है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी पीसीआई को फॉलो करती हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है। और मोस्टली ये हमारे एकेटीयू, एचपीटीयू, जीटीयू वगैरह, आरजीपीवी, इन सब के लिए ज़्यादा ही एप्लीकेबल है ये। तो सबसे पहले बात करें तो टोटल हमारी 5 यूनिट है, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है जिन पर आपको पूरा का पूरा टाइम देना है, वो हमारी रहेगी यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड। और दोनों के हिसाब से अगर देखा भी जाए ना, तो यहाँ जो आवर दे रखे हैं वो हमारी इंपोर्टेंस को बताते हैं, यानी कि कितनी बड़ी हो सकती है। तो ये 10 आवर है दोनों के। तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मीडियम में हमारी यूनिट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आ जाती है। तो एकेटीयू में तो यही हिसाब चलता है, लेकिन कई केस में देखा गया है कि जो एचपीटीयू यूनिवर्सिटी है ना, उसमें कई बार क्या करते हैं कि जो लास्ट से पेपर बना देते हैं, और इस चक्कर में यूनिट फिफ्थ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2-3 रिपीटेड क्वेश्चन है यूनिट फिफ्थ में, वो मैं बता दूंगा, वो आप करके जा सकते हो। वरना देखा जाए मोस्टली हमारी यूनिट फर्स्ट और सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड से ही सिर्फ और सिर्फ लगभग आपका 30 से 40 मार्क्स का आ सकता है। तो अगर आप चाहो तो इन 2 यूनिट को अगर पूरा अच्छे से घोल कर पी जाते हो ना, तो आप आराम से पास हो जाओगे और बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन भी है। देखो, वैलिड रीजन सुन लो। क्या होता है ना कि आपको पता है, ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। कई बार 10 में एक ऑप्शन आता है, 5 में या 7 में आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। तो वो सारे ऑप्शन हमारे यूनिट फर्स्ट और सेकंड से डाले जाएंगे। तो इस चक्कर में क्या कि अगर आपको इन यूनिट से कुछ नहीं आएगा, तो आप यूनिट फर्स्ट सेकंड को करके जाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों यूनिट से मिलने वाले हैं। तो मैं कुछ ऐसे नहीं फेंक रहा, सारे के सारे जो भी स्टडी किया गया है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सब मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो सारे जो है वैलिड हैं एकदम। ठीक है, बाकी 2 नंबर वाले तो आपको कंपलसरी है, वो आपको करके ही, और मैं बहुत जल्दी इनका सॉल्यूशन भी सबका प्रोवाइड करूंगा। तो अगर यूनिट फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें तो मेरा मानना है आप टोटल ही यूनिट कर लो, पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो बता देता हूँ। तो पहले जैसे बनता है, डिफाइन एंड क्लासीफाई हॉस्पिटल एंड बेसिस, मतलब ऑन द डिफरेंट बेसिस। यानी कि यहाँ पर जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से हॉस्पिटल डिफाइन होते हैं। दूसरे नंबर पर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल बेस पे होते हैं। तो ये दोनों ही बेस पर हमारे आ सकते हैं, या पूरा हमारा लॉन्ग में 10 मार्क्स में आ सकता है। तो इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप इसको चेकआउट करो। फिर इसी के अंदर हमारा एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो है कि एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल इंक्लूडिंग फंक्शन ऑफ मेडिकल स्टाफ इन हॉस्पिटल। यानी कि हॉस्पिटल का जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो कैसे है, और जो भी मेडिकल स्टाफ है उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये शॉर्ट में हमारा आ जाता है, तो इसको आप देख लेना, वरना इंपॉर्टेंट हमारा ये है। तो जहाँ भी आपको इस तरह के सर्कल और ये बहुत जितने ज़्यादा मतलब आपको ये लाइनें मिलेंगी, वो क्वेश्चन हमारा उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आप क्लासिफिकेशन को अच्छे से कर लेना। सेकंड हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी से। तो इसमें डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट, मेरा मानना है कि आप हॉस्पिटल फार्मेसी को तो पूरा ही करके चले जाओ, कि इसमें पूरा ही आ जाता है। यानी कि क्या क्या आएगा आपके लिए, डेफिनेशन आ जाती है, फंक्शंस आ जाते हैं इसके, उसके बाद इसके लेआउट एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी बदल बदल के जो है पूछते रहते हैं। या फिर आपके लिए जो है सीधा 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी में ये बनता है कि डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। यानी कि जो हमारा फार्मासिस्ट होता है एक्चुअल में हॉस्पिटल के अंदर, उसके ऊपर बहुत बार ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, और फंक्शन की जगह कई बार रोल डाल दिया जाएगा या कई बार ड्यूटी डाल दिया जाएगा। तो वो आप देख लेना, बाकी ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें क्वेश्चन हमारा बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ एडीआर, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन।
तो देखो इस वाला जो हमारा पार्ट है ये तीसरा चैप्टर रहेगा, इसमें बहुत सारे हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यानी कि ये एक तो बड़ा हो गया हमारा कि डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि आपको इसके टाइप्स बताने, लेकिन इसके अलावा इसमें छोटे जैसे जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी हो गया, ड्रग इंट्रैक्शन हो गया, मेथड ऑफ डिटेक्टिंग हो गया, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन हो गए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे बदल बदल कर आते रहते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब जो एग्जामिनर है क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, तो इसमें बहुत सारे बदल के आते रहते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आपको क्या करना है, जैसे ये लेस इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आता जरूर है, कोई सा भी आ सकता है, तो आप सबके बारे में ना ओरली थोड़ा थोड़ा पता करके चले जाओ। अब जैसे एग्जाम आता है, आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता है 2 नंबर के अकॉर्डिंग भी, तो आप आराम से इसको बना बना कर लिख के आ सकते हो। आएगा ये 5 नंबर में ही, क्योंकि 2-3 मिक्स करके हमारा क्वेश्चन बनता है पूरा। इसके बाद जो इसमें हमारा लास्ट चैप्टर है वो है कम्युनिटी फार्मेसी। तो इसके ऊपर आप एक नोट पूरा पढ़ सकते हो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। मतलब 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमारा हॉस्पिटल वाला, फिर हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वगैरह, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना। इस नोट में आप ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर, ये सब आप पढ़ सकते हो। आ जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम अपनी यूनिट सेकंड की, तो ये भी हमारी फर्स्ट की ही तरह इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो बेसिकली आप समझ लो क्वेश्चन बनता कैसे है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आएगा इसमें, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। यानी कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिस्टम है हॉस्पिटल के अंदर, उसके टाइप्स आपको यहाँ पे बताने पड़ जाएंगे। अब जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें हम डिस्पेंसिंग करेंगे ड्रग की, वो हम 3 तरह से यहाँ करेंगे। एक करेंगे हम इन पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, एक करेंगे हम आउट पेशेंट के लिए, हॉस्पिटल जो बाहर से एकदम आते हैं ओपीडी वगैरह में, और एक होगा एम्बुलेटरी पेशेंट, यानी कि जो एम्बुलेंस वगैरह से एकदम पेशेंट आते हैं उनमें होता है, तो उनके लिए। तो इन तीनों के लिए हमारा कुछ डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग अलग अलग होगा, तो वो तीनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीनों आएंगे, आपके पास ये हो गया, टाइप्स बता दिया आपने, डिस्कस कर दिया, डिफाइन कर दिया, उसके बाद इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है 5 नंबर के अकॉर्डिंग। तो आप ये 5 नंबर के अकॉर्डिंग करना, ये 5 के अकॉर्डिंग करना, और ये 5 के अकॉर्डिंग करना। तो इस तरह आप तीनों को अलग अलग थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेना कैसे क्या होता है, ठीक है। और अगर 10 में पूरा आ जाता है लॉन्ग में ही, तो फिर आपको बताइए पूरे ही तीनों चीज़ें हमारी आ सकती है, तो आप इनको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अब हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन बनता है, डिस्कस ब्रीफली अबाउट हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। तो इसके ऊपर भी हमारा पूरा ही क्वेश्चन बन सकता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के बारे में, तो ये आप अच्छे से कर लेना। अब इसमें क्या क्या और अंदर डिटेल में देखा जाए तो इसके टाइप्स आ सकते हैं। उसके बाद इसमें एडिशन एंड डिलीटेशन ऑफ ड्रग कैसे हम करेंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा, एडिशन डिलीटेशन कैसे करेंगे ये हमारा आ सकता है। उसके बाद कई बार जो है शॉर्ट में देखा गया कि डिफरेंस बिटवीन द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड ड्रग लिस्ट, तो इसको मैंने 2 नंबर में डाल दिया। डिफरेंस आप थोड़ा ओरली पता कर लेना, फिर प्रिपरेशन रिवीजन भी कई बार आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसको अच्छे से देख लेना। फिर इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जिसको हम टीडीएम बोलते हैं। तो ये काफ़ी बार हमारे एग्जाम में देखा गया है। तो इसमें बेसिकली आपको फैक्टर्स बताने पड़ते हैं कि राइट द वेरियस फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर टीडीएम, यानी कि जब आप ये चीज़ करोगे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसीडर करोगे वो यहाँ बताना पड़ेगा। और करंटली देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो बेसिकली रीजनिंग टाइप बन जाता है कि हाईलाइट द करंट सिनारियो इन इंडिया फॉर टीडीएम, मतलब कि ये करंटली इंडिया में इसका क्या सिनेरियो, क्या केस, कैसा क्या चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के 2-3 मिल सकते हैं कई बार कि इंडियन सिनेरियो क्या है, तो वो चीज़ आप अच्छे से यहाँ पे देख लेना। फिर इसमें क्वेश्चन आता है राइट ए डिटेल्स नोट ऑन टर्म कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो ये हमारा इसका यहाँ पर जो है छठा वाला चैप्टर यूनिट सेकंड का कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर कई बार पूरा एक डिटेल्स नोट आ जाता है, तो वो आप अच्छे से यहाँ पढ़ के जाना। अब इसमें कई बार जो अंदर के टर्म है उसमें मटेरियल वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं। उसके बाद इसमें एक और जो हमारे बाकी के 2 चैप्टर इसमें डिस्क्राइब पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, तो ये सीधे ही आ जाता है कई बार 5 नंबर में। देखो ये चीज़ें जो है ना, जैसे अब इसमें 6 चैप्टर है, तो सबको नहीं आपको ये डिटेल्स में पढ़ना है, ये डिटेल्स में पढ़ना है, ये डिटेल्स में पढ़ना है। इन तीनों को आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट में 5-5 नंबर के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, ओरली पढ़ सकते हो, और एग्जाम में आए तो आप बनाकर भी लिख सकते हो। तो ये कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको रट्टा लगाना है या आपको टोटल सेम ही लिखना है। आपको एकदम थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज भी होगी ना, तब भी आप इसमें बना कर लिख के आ जाओगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसमें बेसिकली नीड क्या होगी हमारी इसकी, और मेडिकेशन इंटरव्यू फॉर्म क्या, ये सारी बातें। फिर इसमें आता है कि कॉजेस ऑफ मेडिकेशन अधेरेंस एंड रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल यूनिट, यानी कि यहाँ पर ये पूरा आपको दिख रहा होगा चैप्टर है मेडिकेशन अधेरेंस। तो इसके ऊपर पूरा एक नोट आ जाता है क्या कैसे है। तो ये आपको यहाँ जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको सारा कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं अपने यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में बेसिकली ये पीटीसी जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब ये भी हमारा आउट पेशेंट इन पेशेंट्स के लिए होता है, तो वो जब मैं यहाँ कराऊंगा क्वेश्चन सॉल्व तब आप देख लेना। बाकी आप कर सकते हो, इसको लॉन्ग में करना अच्छे से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड पॉलिसीज ऑफ पीटीसी,
आउट और इन पेशेंट के लिए पॉलिसीज हमारी कुछ होती है, तो ये आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद यहाँ आता है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस। तो यहाँ तक पूरा क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना कि ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस क्या होती है, कैसे क्या सारा कुछ होता है। अब इसी के अंदर हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन। तो कई बार इसको इंक्लूडिंग लिखा है, मतलब इसको जब आप पूरा पढ़ो ना तो इस सोर्स की चीज़ को जरूर पढ़ लेना। और कई बार इसके अल्टरनेट में ये क्वेश्चन आता है कि स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन की स्टोरेज वगैरह कैसे क्या, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर यहाँ क्वेश्चन हमारा थर्ड बनता है डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग एंड राइट स्टेप इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। यानी कि जब किसी पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं तो वो चीज़ एक्चुअल में है क्या और उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं। और कई बार आ जाता है कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। तो ये मैंने इसलिए लिखा कि ये क्वेश्चन इस तरह बनकर आ जाता है, लेकिन ये अलग नहीं है। देखो, आप किसी को स्टेप पेशेंट काउंसलिंग में जो भी स्टेप आप यूज़ करोगे, यानी कि आप जो जो काम करोगे वही तो एक्चुअल में फार्मासिस्ट का रोल है, यानी कि वही तो काम आपका है। तो क्वेश्चन ये बदल के थोड़ा सा आ सकता है, तो आप इसमें भी वही लिखोगे जो आप यहाँ पे लिखोगे पेशेंट काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, तो सेम चीज़ है, आप यहाँ अच्छे से लिख कर आ जाना। फिर आता है कि राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक चैप्टर है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल। तो ये वाला है ना, इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में यही है कि आप फार्मासिस्ट हैं तो आपका इसके अंदर क्या रोल है और आप कैसे क्या करते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो इसको बस आप डेफिनेशन और थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, उसी में आपका सारा काम इसमें हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो पहला ही हमारा इसमें आता था बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि बजट को कैसे तैयार करेंगे और इसको कैसे इंप्लीमेंट कैसे लगाएंगे, ये क्वेश्चन बन जाता है। आप इसको चाहो तो थोड़ा बहुत ओरली भी पढ़ लोगे ना, तब भी आप बनाकर लिख के आ जाओगे। फिर इसमें इंपॉर्टेंट हमारा आता है क्लिनिकल फार्मेसी के ऊपर, ये आपको दिख भी रहा होगा सर्कल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंसेप्ट क्या कैसे हैं, और उसके बाद इसके अंदर एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, तो उसका क्या रोल है, उसके क्या फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बट लॉन्ग में आप इसको कर लेना। फिर इसके अंदर ही यानी कि क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर ही आता है ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से करना है। AKTU वगैरह में ये आया भी पिछली बार। उसके बाद OTC मेडिसिन के ऊपर आया हुआ है, तो इसमें वैसे तो हमारे सिलेबस में डेफिनेशन रेशनल यूज़ है, लेकिन ये हमारा मतलब AKTU में पूछ लिया गया कि इंडियन सिनेरियो क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है, तो थोड़ा बहुत आप ओरली पता कर सकते हो। इसी तरह जो क्लिनिकल फार्मेसी है, इसमें स्कोप हमारा वैसे यहाँ पे सिलेबस में इतना दिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी हमारे AKTU ने पूछा है पिछले क्वेश्चन पेपर में। तो इस तरह के भी कई बार क्वेश्चन थोड़े से हटकर आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मतलब जनरल नॉलेज भी इसके बारे में होनी चाहिए, वही मुझे बेसिकली यहाँ बताना है। ठीक है, तो ये आप यूनिट 4 में सारा कुछ समझ गए होंगे। अब यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली ड्रग स्टोर मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो इन सबको आप क्या कर सकते हो, 2 नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे रिकॉर्डर क्वांटिटी क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ये सब आप 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग में डालूंगा, तो उसमें आप सॉल्व करके जा सकते हो। और लॉन्ग में आएंगे तो एक साथ 3-4-5 चीज़ें आएंगी, तो आप बड़े आराम से 2 के अकॉर्डिंग लिखोगे, आपका 10 के अकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा। तो उसके तरह आप पढ़ सकते हो। बाकी कई बार 5 नंबर में या 7 में आ जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आप अच्छे से जो है पढ़ लेना। फिर हमारा यहाँ क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल। तो क्या टेक्निक होगी वो आप यहाँ देख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग या इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत ओरली आप यहाँ पढ़ लोगे, आपका सारा का सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब बहुत जल्दी आपको यहाँ मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से जो आप कमेंट में लिख के बताओ कि डिफाइन फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी आप फार्मेसी प्रैक्टिस से क्या समझते हो, कमेंट में इसका आंसर आप लिखकर बताओ। और जो भी सही आंसर देगा उसको इस बार हम रिप्लाई मतलब कमेंट्स में जरूर करके देंगे। तो बस आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। आप कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा इनके आंसर के साथ मिलेंगे। और 2 वालों को आप जरूर सॉल्व करना, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।